एनोख की पुस्तक, अध्याय 91। स्वर्गलोक की यात्रा करने और पृथ्वी पर लौटने के बाद एनोख एक बार फिर स्वर्ग में वापस ले जाए जाने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा यदि जिस बाइबल को आप जानते हैं उसमें कुछ पूरी पुस्तकें गायब हों और वे कभी खोई ही न हों, बस पीछे छूट गई हों? इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों में इथियोपियन ऑनर्थोडॉक्स तेहेडो चर्च के भिक्षु 81 पुस्तकों का एक संग्रह संरक्षित रखते हैं, जो स्वर्ग के दर्शन, ब्रह्मांडीय रहस्यों और यीशु से सदियों पहले लिखी गई भविष्यवाणियों से भरा है। क्या लोग सचमुच भविष्य देख सकते हैं? क्या वे सदियों से समय और स्थान के पार से संदेश प्राप्त कर सकते हैं? इन ग्रंथों को पश्चिमी दुनिया से क्यों अलग रखा गया था? और अगर ये अब दोबारा सामने आते हैं तो क्या होगा? मेल गिब्सन द्वारा द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के सीक्वल पर काम करने के साथ कुछ लोगों का मानना है कि हॉलीवुड जल्द ही उन धर्म ग्रंथों के द्वार खोल सकता है जिन्हें अधिकांश ईसाइयों ने कभी नहीं देखा है। सवाल यह है कि क्या हम उन ग्रंथों को देखने के लिए तैयार हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया था? कोई एक बाइबल नहीं। यह एक ऐसा तथ्य है जो लगभग सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। कोई एक बाइबल नहीं है, कभी थी ही नहीं। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 ग्रंथ हैं। पूर्वी ऑनर्थोडॉक्स धर्म ग्रंथ में कुछ और ग्रंथ शामिल हैं, लेकिन इथियोपियन ऑनर्थोडॉक्स तेहेडो चर्च, जो दुनिया के सबसे पुराने ईसाई संस्थानों में से एक है, 81 ग्रंथों को मान्यता देता है। कुछ विद्वान ग्रंथों के वर्गीकरण के आधार पर इनकी संख्या थोड़ी भिन्न गिनते हैं, लेकिन बात वही रहती है। उनका धर्म ग्रंथ काफी बड़ा है और यह कोई मामूली सा समूह नहीं है। इथियोपियाई ईसाई धर्म की जड़ें लगभग 2000 वर्ष पुरानी हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में एक इथियोपियाई दरबारी अधिकारी की कहानी है, जो अक्सुमी राज्य की रानी कंडाका का दरबारी था और यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था। तभी रास्ते में प्रेरित फिलिप उससे मिले। वह कहानी नए नियम में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इथियोपिया का बाइबल जगत से संबंध कोई मामूली उल्लेख नहीं है, बल्कि यह स्वयं बाइबल के मूल पाठ में समाहित है। अक्सुमी साम्राज्य का केंद्र वर्तमान उत्तरी इथियोपिया और एरात्रा में स्थित था। 4वीं शताब्दी में अक्सुमी साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना आधिकारिक धर्म बना लिया, जिससे यह ऐसा करने वाले विश्व के पहले राज्यों में से एक बन गया। लगभग उसी समय धर्म ग्रंथों का गेस भाषा में अनुवाद किया जा रहा था, जो एक सेमिटिक भाषा है और आज भी इथियोपियाई चर्च की धार्मिक भाषा के रूप में कार्य करती है। और जब ये अनुवाद किए गए तो उनमें ऐसी पुस्तकें भी शामिल थीं जिन्हें अन्य परंपराओं ने अंततः त्याग दिया। प्रथम एनोक, जुबिलीज की पुस्तक, जिसे कभी कभी छोटी उत्पत्ति भी कहा जाता है, जैसी पुस्तकें उत्पत्ति और निर्गमन की कहानियों को पुनः बयां करती हैं, जिसमें एक देवदूत सी पर्वत पर मूसा को कथा सुनाता है और कैलेंडर, वाचाओं और मानव इतिहास के पीछे के आध्यात्मिक युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। यशायाह का आरोहण, जिसमें 7 स्वर्गों का विस्मयकारी दर्शन और एक दिव्य आकृति का वर्णन है, जो उनमें से प्रत्येक से होकर उतरती है। अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे हर्मास का चरवाहा, दर्शनों और नैतिक शिक्षाओं पर आधारित एक ग्रंथ, जिसे भूमध्य सागर के आसपास के प्रारंभिक चर्च में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। मैकाबियन की पुस्तकें इथियोपियाई परंपरा की अनूठी रचनाएं हैं, जिनका किसी अन्य ईसाई धर्म ग्रंथ में कोई समानांतर नहीं है। ये ग्रंथ आकस्मिक रूप से नहीं आए। ये प्रारंभिक शताब्दियों से ही
इथियोपियाई ईसाई धर्म के ताने बाने में बुने हुए थे। इथियोपियाई परंपरा में इन्हें विचित्र या विधर्मी नहीं माना जाता था। ये धर्म ग्रंथ थे। इन्हें गिरजाघरों में पढ़ा जाता था, विद्वानों द्वारा अध्ययन किया जाता था और भिक्षुओं द्वारा इनकी नकल की जाती थी। जबकि शेष ईसाई जगत अपने धर्म ग्रंथों को संकुचित कर रहा था, इथियोपिया ने एक व्यापक धर्म ग्रंथ को संरक्षित रखा। और क्योंकि इथियोपिया के पहाड़ी क्षेत्र भौगोलिक रूप से अलग थलग थे, रेगिस्तानों, पहाड़ों और साम्राज्य की राजनीति से घिरे होने के कारण ये ग्रंथ एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक लगभग अटूट पांडुलिपि परंपरा में सुरक्षित रहे। बाकी दुनिया आगे बढ़ गई, इथियोपिया स्थिर रहा और उन्होंने जिन चीजों को सहेज कर रखा वे ईसाई धर्म को समझने के आपके दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। एनोख का हवाला दिया गया। एनोख की पुस्तक के बारे में बात करें क्योंकि यही वह पुस्तक है जो लोगों को झकझोर देती है। प्रथम एनोख, जिसे इथियोपियाई एनोख की पुस्तक भी कहा जाता है, यह एक विस्तृत और कल्पनाशील ग्रंथ है। वॉचर्स कहलाने वाले पतित देवदूत पृथ्वी पर उतरते हैं, मनुष्यों से विवाह करते हैं और मानवता को निषिद्ध ज्ञान, धातु विज्ञान, जादू टोना और ज्योतिष सिखाते हैं। उनकी संतानें नेफिलिम हैं, जो विशालकाय राक्षस हैं और पृथ्वी पर तबाही मचाते हैं। ईश्वर दुनिया को शुद्ध करने के लिए बाढ़ भेजते हैं। लेकिन इन सब से पहले एनोख को ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाया जाता है। वह स्वर्ग की वास्तुकला देखता है, वह न्याय का साक्षी बनता है और मनुष्य के पुत्र कहलाने वाले एक व्यक्ति से मिलता है। यहीं रुकिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र वाक्यांश नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में से एक है। यह वह वाक्यांश है जिसका प्रयोग यीशु स्वयं का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक करते हैं। परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र। और जब वे इसका प्रयोग करते हैं तो वे किसी निराधार बात नहीं कह रहे होते। वे एक परंपरा का अनुसरण कर रहे होते हैं, एक ऐसी परंपरा जिसे कई विद्वान सीधे ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में लिखी गई एनोख की दृष्टांत कथाओं से जोड़ते हैं। एनोख की रचनाओं में मनुष्य का पुत्र एक पूर्व अस्तित्ववान दिव्य आकृति है। वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। वह पृथ्वी के राजाओं का न्याय करता है। वह सृष्टि से पहले छिपा हुआ था और अंत के दिनों में प्रकट हुआ। अगर यह आपको जाना पहचाना लग रहा है तो लगना ही चाहिए। यह लगभग वही वर्णन है जो सुसमाचारों और प्रकाशित वाक्य में यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो फिर हनोख का जिक्र ज्यादातर बाइबलों में क्यों नहीं है? यह प्रारंभिक कलीसिया को ज्ञात था। यहूदा का पत्र, जो हर ईसाई बाइबल में है, सीधे हनोख के पहले पत्र का उद्धरण देता है। यहूदा 1:14 से 15 कहता है, आदम से 7वें हनोख ने उनके बारे में भविष्यवाणी की और फिर एक ऐसा अंश दिया जो हनोख के पहले पत्र से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। यह कोई अस्पष्ट भ्रम नहीं है, यह एक संदर्भ है। प्रारंभिक चर्च के धर्म गुरुओं में मतभेद थे। दूसरी और तीसरी शताब्दी में लिखने वाले टर्टुलन ने इस पुस्तक का बचाव किया और इसे धर्म ग्रंथ माना। अन्य, जैसे ऑगस्टीन, अधिक सतर्क थे। जब तक पश्चिमी धर्मशास्त्र का मानक स्थापित हुआ, तब तक एनोख को धर्म ग्रंथ से बाहर कर दिया गया था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यह गलत साबित हो गया था, बल्कि इसलिए कि यह मुख्य धारा के धर्मशास्त्र की दिशा में फिट नहीं बैठता था। और फिर डेड सी स्क्रॉल्स आए। 1947 में कुमान की गुफाओं में प्रथम एनोख के अंश मिले।
कुमान, इज़राइल 1947। यरूशलेम से 20 मीटर पूर्व में स्थित इस प्राचीन स्थल पर ईसा मसीह से भी पहले के अरामी भाषा के अवशेष मिले हैं। कई गुफाओं में बिखरी हुई 11 पांडुलिपियों की अनेक प्रतियां मौजूद हैं। यह कोई मध्ययुगीन जालसाजी या मामूली जिज्ञासा नहीं थी। हनोक ईसा मसीह से ठीक पहले की शताब्दियों में रहने वाले एक गंभीर यहूदी समुदाय के पुस्तकालय का हिस्सा था। इसे व्यापक रूप से पढ़ा गया, गहन अध्ययन किया गया और इसने उस धार्मिक शब्दावली को आकार दिया जिसका उपयोग बाद में नए नियम के लेखकों ने किया। जरा इसके महत्व पर विचार कीजिए। एक ऐसा ग्रंथ जो यीशु के जन्म से पहले लिखे गए, ईश्वर के पुत्र कहे जाने वाले एक दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है और उसी क्षेत्र में पाया गया है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उपदेश दे रहा था। ये संबंध महज अटकलें नहीं हैं। ये ग्रंथ आज यरूशलेम के एक संग्रहालय में रखे हैं जो 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने चर्मपत्र के टुकड़ों पर लिखे गए हैं। एनोख की पुस्तक इसलिए लुप्त नहीं हुई क्योंकि वह गलत थी। यह इसलिए लुप्त हो गया क्योंकि साहित्य के नियमों को परिभाषित करने की शक्ति रखने वाले लोगों ने फैसला किया कि यह वहां का हिस्सा नहीं है। इथियोपिया इससे असहमत था। गुप्त अवतरण। यदि एनोख आपको सुसमाचारों से पहले के ब्रह्मांडीय मसीह के बारे में बताता है, तो यशायाह का स्वर्गारोहण आपको सुसमाचारों के बीच के ब्रह्मांडीय मसीह के बारे में बताता है। यशायाह का स्वर्गारोहण एक मिश्रित ग्रंथ है जो आंशिक रूप से यहूदी और आंशिक रूप से ईसाई है और संभवतः पहली और चौथी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था। इसका पहला भाग पैगंबर यशायाह की शहादत की कहानी बताता है, जिन्हें एक दुष्ट राजा के आदेश पर एक खोखले पेड़ के अंदर चीरकर 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। यह बेहद क्रूर है, यह बेहद सजीव है और यह उस तरह की कहानी है जिसे शुरुआती ईसाई भविष्यवक्ताओं पर हुए अत्याचार के सबूत के तौर पर फैलाते थे। लेकिन कहानी का दूसरा भाग असाधारण मोड़ लेता है। यशायाह को 7 स्वर्गों से होकर ले जाया जाता है। हर स्तर पिछले स्तर से अधिक शानदार है। निचले स्वर्गों में स्वर्गदूत युद्धरत हैं। वहां संघर्ष, ऊंच नीच और जद्दोजहद है। जैसे जैसे यशायाह ऊपर चढ़ता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, स्तुति और तीव्र होती जाती है और मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। और फिर वह कुछ ऐसा देखता है जो उसे रोक देता है। प्रियतम के अवतरण का दर्शन। एक दिव्य आकृति जो 7 स्वर्गों से होकर उतरेगी, प्रत्येक स्वर्ग में अपोप में अपना रूप बदलेगी। वह प्रत्येक स्वर्ग में देवदूतों का रूप धारण करेगी ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। वह आकाश में उतरेगी, फिर पृथ्वी पर, जहां वह एक स्त्री से जन्म लेगी, जीवन व्यतीत करेगी, कष्ट भोगेगी, मरेगी और फिर पुनर्जीवित होगी और फिर वह 7 स्वर्गों से होकर वापस लौटेगी। इस बार वह अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होगी और उसके गुजरते समय प्रत्येक देवदूत उसे प्रणाम करेगा। धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है, इस पर विचार करें। यह केवल पुनरुत्थान यानी जीवन में वापस आना नहीं है। यह पुनरुत्थान ब्रह्मांडीय पुनर्स्थापना है। एक दिव्य सत्ता वास्तविकता की विभिन्न परतों से गुजरती है, अपने आवरण उतारती है और अस्तित्व के हर स्तर पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करती है। यह ईसा मसीह की कहानी का एक ऐसा संस्करण है जो मानक ग्रंथों में वर्णित किसी भी कहानी से कहीं अधिक विस्तृत, कहीं अधिक पौराणिक
और कहीं अधिक आश्चर्यजनक है, और इसके निहितार्थ धर्मशास्त्र से परे हैं। यदि प्रारंभिक ईसाइयों में से एक बड़ी संख्या ने ईसा मसीह की घटना को वास्तविकता के अनेक आयामों में घटित एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में समझा, तो पुनरुत्थान केवल एक बगीचे में घटित चमत्कार नहीं था। यह उस कहानी का चरमोत्कर्ष था जो दुनिया की नींव रखे जाने से पहले शुरू हुई थी और अस्तित्व के हर स्तर पर घटित हुई। और खाली कब्र तो बस उसका एक हिस्सा थी जिसे हम देख सकते थे। यशायाह के स्वर्गारोहण को कई प्रारंभिक ईसाइयों ने पढ़ा और महत्व दिया। यह चर्च के पिताओं के उद्धरणों में दिखाई देता है। जेरोम इसके बारे में जानते थे, एपिफेनियस ने इसका उल्लेख किया था, लेकिन एनोक की तरह इसे इथियोपिया को छोड़कर कहीं और अंतिम रूप नहीं दिया गया। वहां इसे संरक्षित किया गया, इसकी प्रतियां बनाई गईं और चर्चों में इसे पढ़ा गया। इसे पवित्र विरासत का हिस्सा माना गया, और इससे एक ऐसा प्रश्न उठता है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। यदि ये ग्रंथ संरक्षित रहते तो आज हमारे पास किस प्रकार का ईसाई धर्म होता? इस सिद्धांत पर विवाद हुआ था। यही वह पहलू है जो लोगों को असहज कर देता है। इसलिए नहीं कि यह कोई निंदनीय बात है, बल्कि इसलिए कि यह सच्चाई है। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब किसी ने बैठकर घोषणा की हो, ये पुस्तकें मान्य हैं, वो पुस्तकें अमान्य हैं। प्रामाणिक ग्रंथों का निर्धारण एक लंबी, जटिल और राजनीतिक रूप से उलझी हुई प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। और प्रारंभिक ईसाइयों के पास नया नियम नहीं था। उनके पास यहूदी धर्म ग्रंथ थे, जिन्हें बाद में ईसाई पुराने नियम कहने लगे। उनके पास प्रेरितों के पत्र और यीशु के वृत्तांत थे, जो विभिन्न समुदायों में प्रचलित थे। विभिन्न चर्च अलग अलग ग्रंथों का उपयोग करते थे। रोम का चर्च कुछ विशेष पत्रों को पढ़ता था। अलेक्जेंड्रिया के चर्च ने अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। इथियोपिया के चर्च ने और भी अधिक ग्रंथों का अध्ययन किया। दूसरी शताब्दी तक मानकीकरण का दबाव बढ़ता जा रहा था। विधर्मी आंदोलन, ज्ञानवाद, मार्शियनवाद अपने अपने मानक बना रहे थे, और चर्च के नेताओं को एक रूढ़िवादी मानक परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। विशेष रूप से मार्शियन ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने संपूर्ण पुराने नियम को अस्वीकार कर दिया और केवल लूका के एक संपादित संस्करण और पौलुस के 10 पत्रों को ही स्वीकार किया। मुख्य धारा के चर्च को जवाब देना पड़ा। यदि विधर्मी मानक परिभाषित कर रहे थे, तो रूढ़िवाद को भी एक मानक की आवश्यकता थी। अलेक्जेंड्रिया के बिशप अथानासियस ने 367 ईस्वी में एक पत्र लिखकर नए नियम की 27 पुस्तकों की सूची बनाई। वही 27 पुस्तकें जो आज हर नए नियम में शामिल हैं। उनके पत्र को अक्सर प्रामाणिक ग्रंथों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, लेकिन अथानासियस के पास अपनी सूची को हर जगह लागू करने का अधिकार नहीं था। दशकों तक चली बहस, क्षेत्रीय परिषदों, 393 में हिप्पो और 397 में कार्थेज की बैठकों और संस्थागत सहमति बनने की धीमी प्रक्रिया के बाद ही आज के प्रामाणिक ग्रंथों ने अपना स्वरूप धारण किया। और तब भी यह सर्वव्यापी नहीं था। सीरियाई चर्च का सदियों तक एक अलग मत था। इथियोपियाई चर्च ने अपने व्यापक संग्रह को बनाए रखा। अर्मेनियाई परंपरा में भी इसके अपने विभिन्न रूप थे। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मतों के संग्रह को दुर्भावना से तैयार किया गया था। इसमें शामिल कई लोग ईमानदार थे। वे प्रतिभाशाली धर्मशास्त्री थे जो ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित मानी जाने वाली बातों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस प्रक्रिया को राजनीति, भूगोल
भाषा और सत्ता ने भी प्रभावित किया। ग्रीक भाषा के ग्रंथों को शामिल किए जाने की संभावना अरामी या गेस भाषा के ग्रंथों की तुलना में अधिक थी। रोम के चर्च द्वारा समर्थित ग्रंथों का संस्थागत महत्व एक्सोम के चर्च द्वारा समर्थित ग्रंथों की तुलना में अनिश्चय में अधिक था। उभरते हुए रूढ़िवाद के अनुरूप ग्रंथ संरक्षित रहे। जो ग्रंथ इसे जटिल बनाते थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया, और मानदंड हमेशा विशुद्ध रूप से धर्मशास्त्रीय नहीं थे। प्रेरितों से उत्पत्ति भी मायने रखती थी। क्या किसी ग्रंथ का संबंध किसी प्रेरित या प्रेरितों के समूह के किसी व्यक्ति से था? व्यापक उपयोग भी मायने रखता था। क्या वह ग्रंथ कई क्षेत्रों के चर्चों में पढ़ा जाता था? सैद्धांतिक संगति भी मायने रखती थी। क्या यह पाठ उस समय उभर रही मुख्यधारा की मान्यताओं के अनुरूप था? ये तर्कसंगत मापदंड थे, लेकिन अनिवार्य रूप से ये उन समुदायों की प्राथमिकताओं को दर्शाते थे जिनके पास सबसे अधिक शक्ति थी। बार्ट एयरमैन, एलन पैगल्स और अन्य जैसे विद्वानों ने इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखा है। ब्रूस मेजर की कैनन पर लिखी गई उत्कृष्ट कृति में बहसों और निर्णयों का असाधारण विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह कोई षड्यंत्र नहीं है। इतिहास इसी तरह चलता है। निर्णय लिए जाते हैं, कुछ आवाजें बुलंद हो जाती हैं, कुछ दबी रह जाती हैं, और समय के साथ दबी हुई आवाजें भुला दी जाती हैं जब तक कि कोई उन्हें कहीं जीवित न रखे। रोम के उत्तरी इथियोपिया के तिग्रा क्षेत्र में बसने से पहले मठ चट्टानों से ऐसे चिपके हुए थे मानो उन्हें किसी और चीज ने वहां स्थापित किया हो। देब्रा डामो, अबुना यामातागु, ये ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचने के लिए एक सीधी चट्टान पर रस्सी से चढ़ना पड़ता है या फिर एक संकरे रास्ते पर चलना पड़ता है जिसके नीचे केवल हवा होती है। इन्हें जानबूझकर इसी तरह बनाया गया था। एकांत ही इनकी योजना थी। देब्रा डामो एक सपाट चोटी वाले पहाड़ पर स्थित है जहां केवल चमड़े की रस्सी से 15 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में 9 संतों में से एक अबुना अरागावी ने की थी। ये 9 संत उन मिशनरियों में से एक थे जिन्होंने इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में ईसाई धर्म का व्यापक प्रसार किया था। 1500 वर्षों से अधिक समय से भिक्षु इस पर्वत पर निवास करते आ रहे हैं। वे अपना भोजन स्वयं उगाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं और बकरियों की खाल से बने चर्मपत्र पर हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे 1000 साल पहले किया जाता था। और यही अलगाव ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे बड़ी संरक्षण रणनीति बन गया। जब अलेक्जेंड्रिया में पुस्तकालय जल रहे थे, रोमन साम्राज्य में धार्मिक विवादों के दौरान ग्रंथ नष्ट हो रहे थे। सदियों के युद्ध और उथल-पुथल ने पूरे यूरोप और निकट पूर्व में पांडुलिपियों को मिटा दिया था। तब भी इथियोपियाई भिक्षु पीढ़ी दर पीढ़ी नकल करते रहे, न केवल शब्द बल्कि तकनीक, न केवल धर्मशास्त्र बल्कि पशु की खाल को पवित्र ग्रंथों में बदलने की शारीरिक कला को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। पूरे इथियोपिया में लगभग 20,000 गिरजाघरों और 8,000 मठों में अनुमानित 3,50,000 ईसाई पांडुलिपियां फैली हुई हैं। कई ग्रंथों का पूर्ण रूप से सूचीकरण कभी नहीं किया गया, कुछ की तस्वीरें भी कभी नहीं ली गईं। पूर्वी तिग्रा में स्थित गुंडी मठ में ही 220 से अधिक ग्रंथ हैं, जिनमें से लगभग सभी 16वीं शताब्दी से पहले के हैं। यह देश में अपनी तरह के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। इसके अलावा अडवा के पास अबगारिमा मठ में गारा धर्म ग्रंथ रखे गए हैं। गर्मा धर्म ग्रंथों को लंबे समय से मध्ययुगीन, संभवतः 900 वर्ष पुराना माना जाता था।
फिर 2000 के दशक की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रेडियो कार्बन परीक्षण किया गया। इन परिणामों ने अकादमिक जगत को स्तब्ध कर दिया। गरम्मा 2, जो 2 खंडों में पुराना है, लगभग 390 से 570 ईस्वी के बीच का माना गया। यह संभवतः पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी पूर्ण रूप से सुसज्जित ईसाई पांडुलिपि है। यह सीरिया की प्रसिद्ध रब्बुला गॉस्पेल से भी पुरानी है, जिसका काल 586 ईस्वी है। इसके पन्नों में सजीव प्रचारकों के चित्र, अलंकृत तोप पत्र, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेमान के मंदिर का ऐसा चित्रण है जिसका ईसाई कला में कोई सानी नहीं है। और ये पन्ने इसलिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इन्हें जलवायु नियंत्रित तिजोरी में बंद रखा गया था। ये सैनिक विश्राम क्षेत्र में इथियोपिया की संघीय सेना के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। 6ठी शताब्दी में दुर्गम चट्टान की चोटी पर स्थित देब्रिडो मठ पर जनवरी 2021 में तोपखाने से गोलाबारी की गई। एराट्रान सैनिकों ने ऊपर चढ़कर उसे लूट लिया। पश्चिमी तिग्रा में स्थित वाल्दुबा मठ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने बताया कि हमलावर सेना 3000 से अधिक चर्मपत्र, पांडुलिपियां और सोने चांदी से बने 300 से अधिक प्राचीन क्रॉस ले गई। लूटी गई पांडुलिपियां ईबे पर कुछ $100 प्रति पीस के हिसाब से बिकने लगीं। तिग्रा ऑनर्थोडॉक्स चर्च दास्सेसे की एक रिपोर्ट में पाया गया कि संघर्ष के पहले 3 महीनों में ही 326 पुरोहित मारे गए। कम से कम 40 गिरजाघरों और मठों को दस्तावेजी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया और सैकड़ों अन्य के प्रभावित होने की आशंका है। इस संघर्ष के दौरान गारा गॉस्पेल के भाग्य पर महीनों तक अनिश्चितता बनी रही। जरा सोचिए, 15 शताब्दियों तक अटूट संरक्षण, 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों, इतालवी औपनिवेशिक अभियानों, अकाल और क्रांति के बावजूद और फिर कुछ ही हफ्तों में अमूल्य पांडुलिपियां आधुनिक युद्ध के धुंध में गायब हो गईं। इथियोपियाई पांडुलिपि परंपरा अपने विशाल दायरे में विस्मयकारी है। देश भर में मठों, गिरजाघरों और निजी संग्रहों में हर कुछ वर्षों में हजारों पांडुलिपियां मौजूद हैं। फिर एक नई खोज सुर्खियां बटोरती है। एक पूर्व अज्ञात पाठ, एक प्रारंभिक संस्करण, एक ऐसी पांडुलिपि जो ईसाई साहित्यिक इतिहास की समय रेखा को पुनर्लिख देती है। हाल के दशकों में हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, ब्रिटिश पुस्तकालय और मिनेसोटा में हिल संग्रहालय और पांडुलिपि पुस्तकालय के विद्वानों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं समय, संघर्ष या उपेक्षा के कारण लुप्त होने से पहले यथासंभव अधिक से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। इथियोपिया की 95% पांडुलिपियां संग्रहालयों में नहीं, बल्कि गिरजाघरों और मठों के पास सुरक्षित हैं। यह केवल कागजों का संरक्षण नहीं है, बल्कि एक विश्व दृष्टि का संरक्षण है। इथियोपियाई गिरजाघर ने केवल पांडुलिपियों को ही सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि उन्हें पढ़ते रहे, उनसे उपदेश देते रहे और एनोक, जुबिलीज और यशायाह के स्वर्गारोहण में निहित धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहे। उनके लिए ये खोई हुई पुस्तकें नहीं हैं। वे कभी खोए नहीं, बाकी दुनिया ने तो बस उन्हें खोजना ही छोड़ दिया। भिक्षुओं ने केवल किताबों की रक्षा नहीं की, उन्होंने ईसाई धर्म के उस स्वरूप की रक्षा की जिसे बाकी दुनिया भूल ही गई थी कि वह संभव है। और अब भी, युद्ध के बाद, लूटपाट के बाद, उस तरह के विनाश के बाद भी जिससे छोटी मोटी परंपराएं खत्म हो जाती, वे अभी भी वही हैं, अभी भी नकल कर रहे हैं, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी उन पन्नों को पलट रहे हैं जिन्हें दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है।
2004 में मेल गिब्सन का पुनरुत्थान हुआ। मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $600 मिलियन से अधिक की कमाई की। यह बिल्कुल कच्चा था, यह मार्मिक था, यह विवादास्पद था, और इसने साबित कर दिया कि यीशु की कहानी पर आधारित एक ऐसी फिल्म के लिए एक विशाल दर्शक वर्ग मौजूद था जो सच्चाई को छिपाती नहीं थी। इसके कई वर्षों बाद तक गिब्सन एक सीक्वल बनाने की बात करते रहे जो पुनरुत्थान से आगे की कहानी को कवर करता, लेकिन यह केवल एक निरंतरता नहीं होती। साक्षात्कारों में गिब्सन ने खाली कब्र से कहीं आगे जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बीच घटी घटनाओं, अवतरण की पीड़ादायक प्रक्रिया और भौतिक जगत से परे के अनुभवों को चित्रित करने की बात कही। अगर यह भाषा आपको जानी पहचानी लग रही है तो आपने ध्यान दिया है। यीशु का विभिन्न लोकों में उतरना, शक्तियों का सामना करना, ब्रह्मांड की परतों से होकर गुजरना, ये सब सुसमाचारों की सामान्य कथा नहीं है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना आपको खाली कब्र और पुनरुत्थान के बाद के दर्शन तो देते हैं, लेकिन वे यात्रा का वर्णन नहीं करते, पर यशायाह का आरोहण करता है। इथियोपियाई चर्च में संरक्षित परंपराएं करती हैं। प्रारंभिक ईसाई ब्रह्मांडीय धर्मशास्त्र का व्यापक परिदृश्य भी यही वर्णन करता है। गिब्सन कैथोलिक हैं। वे परंपराओं में रचे बसे हैं। चाहे वे प्रथम एनोक या यशायाह के स्वर्गारोहण जैसे ग्रंथों से सीधे प्रेरणा लें या न लें, इन ग्रंथों के पीछे छिपे धार्मिक विचार सदियों से ईसाई चिंतन में गूंजते रहे हैं। प्रेरितों के पंथ में कहा गया है कि वे नरक में उतरे। मध्ययुगीन दर्शन साहित्य में, दांते में, मिल्टन में ये विचार कभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुए, वे बस भूमिगत हो गए। गिब्सन की पुनरुत्थान पर बनी फिल्म, जो बहुरेम ब्रह्मांडीय अवरोहण की परंपरा को गंभीरता से लेती है, कुछ उल्लेखनीय कर सकती है। यह फिल्म लाखों दर्शकों को ईसा मसीह की कहानी के एक ऐसे रूप से परिचित करा सकती है जो मुख्य धारा के सिनेमा में अब तक दिखाए गए किसी भी रूप से कहीं अधिक अद्भुत, देखने में बेहद आश्चर्यजनक और धार्मिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी है। यह दर्शकों को दिखा सकती है कि जिस कहानी को वे जानते हैं उसके भी ऐसे आयाम हैं जिनसे वे पहले कभी रूबरू नहीं हुए। केवल दृश्य क्षमता पर ही विचार करें। 7 स्वर्ग, प्रत्येक अलग अलग, प्रत्येक स्वर्ग महिमा और भय में चरम सीमा पर पहुंचता है। ऐसे देवदूत जो किसी साधारण कार्ड की तरह नहीं दिखते, वे यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य में वर्णित प्राणियों की तरह दिखते हैं। एक के भीतर एक जटिल तंत्र, हर सतह को भेदती निगाहें, ऐसी आवाजें जो वास्तविकता की नींव हिला देती हैं। एक मसीहा इन लोकों में विचरण करता है, एक निष्क्रिय आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक विजयी राजा के रूप में, क्षेत्र को पुनः प्राप्त करते हुए, जंजीरों को तोड़ते हुए, सृष्टि के हर स्तर से ऊपर उठने से पहले सबसे गहरे अंधकार में उतरते हुए। यह महज एक धार्मिक फिल्म नहीं है, यह एक सिनेमाई घटना है, और इसका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, इसने लोगों के सार्वजनिक रूप से आस्था के बारे में बात करने के तरीके को बदल दिया। इसने चर्चों, कक्षाओं और घरों में ऐसी चर्चाएं शुरू की जो वर्षों तक चलती रहीं। पुनरुत्थान पर बनी कोई फिल्म जो प्रारंभिक ईसाई धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित हो, ऐसा ही कर सकती है, लेकिन व्यापक दायरे में। यह लोगों को ऐसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर सकती है जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था।
बाइबल में क्या छूट गया, वे निर्णय किसने लिए, और उन चर्चों की पांडुलिपि परंपराओं में और क्या छिपा हो सकता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं है। और इससे बहुत सारे लोग अपने सर्च इंजन पर बुक ऑफ एनोक, 7 हेवंस और इथियोपियन बाइबल जैसे वाक्यांश टाइप करके खोज करने लगेंगे, जो शायद इस कहानी के लिए बिल्कुल सही हो। हम खुद को समझाते हैं कि अब कुछ भी छिपा नहीं है। हर पांडुलिपि को स्कैन कर लिया गया है, हर रहस्य को अपलोड कर दिया गया है, हर गुप्त बात को खोजे जा सकने वाले पाठ में बदल दिया गया है। फिर भी सबसे शक्तिशाली सत्य अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम कभी खोजने की सोचते ही नहीं। इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में इथियोपियन ऑनर्थोडॉक्स टिएडो चर्च की परंपरा मौजूद है। वे पन्ने आज भी मौजूद हैं, अवशेषों के रूप में नहीं बल्कि जीवंत धर्म ग्रंथों के रूप में, जो विजय, अलगाव और सदियों के संदेह के बीच संरक्षित रहे हैं। यदि कोई आधुनिक फिल्मकार उस प्राचीन स्रोत की ओर रुख करता है, यदि पर्दे पर अगला अध्याय मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के अनदेखे क्षेत्र को दिखाने का साहस करता है, तो यह केवल सिनेमा नहीं होगा। यह भूले हुए धर्मशास्त्र और एक ऐसे वैश्विक दर्शक वर्ग के बीच टकराव होगा जिसे कभी पता ही नहीं चला कि वह किसी चीज से वंचित था। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि ये पुस्तकें बची रहीं या नहीं, वे बची रहीं। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया आखिरकार ऊपर देखेगी और उस चीज को देखेगी जो हमेशा से मौजूद थी, तो क्या हम उसे खोए हुए इतिहास के रूप में पहचानेंगे या ऐसी चीज के रूप में जिसे हम कभी भूलने के लिए नहीं बने थे।